नमस्ते किसान दोस्तों, मेरा नाम है नितिन चौधरी। स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल किसान ट्यूबर पे। तो किसान दोस्तों, आज वापस से आ गए एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे भेड़ बकरी में होने वाला कीड़ा के बारे में, जिसको पैरासाइट कहते हैं। तो ये जो पैरासाइट वर्म्स होता है, ये बेसिकली दो टाइप्स का पाया जाता है। एक होता है इक्टोपैरासाइट्स, जो कि पशु के शरीर के बाहर पाया जाता है, जैसे हो गए जू, कलनी, ये सबको इक्टोपैरासाइट कहते हैं। और एक होता है एंडोपैरासाइट्स, जो कि शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे कृमि जिसको बोलते हैं, वो आता है एंडोपैरासाइट्स में। तो जैसे और भी बहुत सारे कीड़े हैं एंडोपैरासाइट्स में, जैसे आपका राउंड वर्म्स, टैप वर्म्स, ये सब क्या होता है कि पेट के अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि पशु के पेट में ये कीड़ा रहने से भी कोई सिम्टम्स दिखता नहीं है। बेसिकली पहले तो कोई सिम्टम्स दिखता नहीं है। जब ये कीड़ा का मतलब मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है ये कीड़ा, तब पशु में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकता है आपको। तो जिसमें से पहला सबसे बड़ा सिम्टम्स जो है वो शरीर कम हो जाना, शरीर मतलब वीकनेस आ जाना, शरीर का वजन जो है वो कम हो जाना, फिर डायरिया हो जाता है, फिर शरीर में खून की कमी हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसका कमी हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दिक्कत जो है वो देखने को मिल जाता है पेट में कीड़ा बढ़ जाने की वजह से। और लास्ट में तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पशु का डेथ भी हो जाता है। तो ये सबसे आपको थोड़ा अलर्ट रहना है और टाइम आपको जो है डीवर्मिंग करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पशु को ज़्यादा इफेक्ट हो जाने से पहले ही पशु आपका ठीक रहे, स्वस्थ रहे। और पेट में कीड़ा हो जाने की वजह से सबसे मतलब ज़्यादा जो फार्म में घाटा होता है वो है कि पशु का जो बॉडी ग्रोथ होता है वो बहुत कम होने लगता है, मतलब बहुत धीरे धीरे होता है। तो इसलिए आज हम कुछ आपको देसी इलाज के बारे में बताएंगे, देसी दवा बनाना सिखाएंगे, जिससे आप क्या होगा कि टाइम टू टाइम जो है आप उसको डीवर्मिंग कर सकते हैं एंड उससे आपका जो पशु है कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पशु में कोई भी बीमारी होता है तो पहले आप उसको देसी से स्टार्ट कीजिए, देसी से ट्राई कीजिए। अगर वो देसी पे ठीक हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, आपका पैसा भी बच जाएगा, प्लस पशु में साइड इफेक्ट होने का कोई चांस खतरा नहीं रहेगा। और अगर बाद में फिर वो नहीं होता है ठीक, तो फिर आप जो है डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का जो देसी जो डीवर्मिंग प्रोसेस है वो हम लोग देख लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए होगा, तो दोस्तों हम इसमें 3 फार्मूला बताएंगे, तीनों का तीनों फार्मूला बताएंगे, उसको कैसे देना है, कब कब देना है, तो सारे सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो किसान दोस्तों, सबसे पहला फार्मूला बनाने के लिए जो चाहिए होगा वो है आपको नीम का पत्ता ले लेना है, जो कि आपको इजीली घर के सामने से कहीं से भी मिल जाएगा। नीम का पत्ता तो सब जगह अवेलेबल हो जाता है। तो नीम का पत्ता आपको लेना है 250 ग्राम या तो 300 ग्राम तक आप नीम का पत्ता ले लेना है और उसको डायरेक्ट जो है पशु को खिलाना है। ठीक है, अगर पशु डायरेक्ट वो नहीं खाती है तो जो चारा आप देते हैं, हरा चारा जो पशु को खिलाते हैं बकरी भेड़ को, उससे आप जो है 300 ग्राम या तो 250 ग्राम नीम का पत्ता मिक्स करके आप उसको दे दें। अब बात आता है कि छोटा जो बच्चा होता है, बच्चा बकरी या तो भेड़ का बच्चा जो होता है, वो सब क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में तो चबा नहीं सकती, खा नहीं सकती, वो लोग पहले स्टार्टिंग में दूध पीती है। तो उस टाइम आप उसको कैसे दें, तो उसके लिए आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल नीम का ऑयल मिल जाएगा, नहीं तो आप घर पे भी नीम का ऑयल जो है वो बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो आप देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है। तो जो नीम का ऑयल आपको क्या करना है, दूध के साथ मिक्स करके या तो डायरेक्ट जो है पशु को जो बच्चा है उसके मुँह में दे देना है। इसका डोज है 5 ml, 5 से 7 ml आपको नीम का ऑयल पशु के बच्चे का जो है उसको देना है। ये हो गया आपका प्रोसेस। अब इसको कब कब देना है और कैसे देना है, तो ये जो प्रोसेस है ये आपको 15 दिन में एक बार देना है, मतलब 1 महीने में आपको 2 बार देना है। इससे आपको जो है पशु में अगर पेट में कीड़ा होगा, अगर है तो वो ख़त्म हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अगर नहीं है तो ये खिलाने से पशु को पेट में कीड़ा होगा भी नहीं। तो ये आप ऐसे नॉर्मली आप खिला सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर पशु के पेट में कीड़ा है तो ही आप दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते हो, या वैसे भी खिला सकते हो। महीने में 2 बार अगर खिला दोगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस दोस्तों अब बात आ जाता है फार्मूला नंबर 2 में। तो फार्मूला नंबर 2 को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा वो है काला जीरी, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब मार्केट से ही आपको ईजिली मिल जाएगा। तो इसको आपको लेना है 20 से 30 ग्राम आपको काली जीरी ले लेना है। फिर 2 नंबर में आपको लेना है हींग भी आपको 20 से 25 ग्राम जो है ले लेना है। फिर लास्ट में आपको चाहिए हल्दी पाउडर, तो ये आपको लेना है 20 से 25 ग्राम।
तो इसको बनाने का तरीका ये है किसान दोस्तों, अगर आपके पास हल्दी पाउडर है तो इसको आपको कूटने का ज़रूरत नहीं है, पाउडर तो ऑलरेडी आपका तैयार है। और जो काली जीरी जो ली है और हींग, ये दोनों को अच्छे से कूट के हल्दी के साथ इसको मिक्स करके पशु को इसको खिलाना है। तो अब बात आ जाता है कि इसको खिलाना कैसे है। तो इसको खिलाने का प्रोसेस ये है कि आप इसको डायरेक्ट या तो चारा के साथ मिक्स करके आप इसको दे सकते हो, या तो आप इसको पानी में घोल करके एक जो है घोर तैयार करना है, पानी में घोल के इसको, और उसको डायरेक्ट पशु को खिलाना है। मतलब पशु के पानी में भी आप दे सकते हो, चारा में भी मिला सकते हो। तो ये हो गया प्रोसेस। तो किसान दोस्तों, इसको भी जो है आपको 15 दिन के इंटरवल में, मतलब 1 महीने में 2 बार आपको इसको देना है, ठीक है। तो अब बात आ जाता है फार्मूला नंबर 3 में। तो फार्मूला नंबर 3 जो है, इसके लिए आपको चाहिए होगा अनार का छिलका। अनार का छिलका आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, जहाँ जूस का दुकान या तो कहीं जहाँ जूस बेचता होगा, वहाँ से आपको अनार का छिलका उठा के ले आना है। उसको धूप में, कड़ी धूप में अच्छे से सुखा लेना है, सुखा के उसको पूरा हार्ड कर लेना है, ताकि उसका पाउडर आप बना सके। तो इसका जो है आपको पाउडर बना लेना है। आप कितना भी छिलका लेके आ जाओ, उसका पाउडर बना के आप एक जो भी है जार या तो कुछ में उसको अच्छे से बंद करके रख लेना है, ठीक है। और उसको 1 चम्मच करके देना है। अब इसको देने का तरीका कैसे है, जैसे आपका 20 किलो का बकरी है तो उसके लिए आपको 1 चम्मच सुबह खाली पेट आपको सबको देना है। अब ये इसका जो डोज है ये शरीर के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 20 किलो तक अगर बकरी है तो उसके लिए आप 1 चम्मच सुबह खाली पेट दे सकते हो। 20 से 40 किलो के हिसाब से जो बकरी आएगा उसके लिए आपको 1.5 चम्मच देना है सुबह खाली पेट। और 40 से 60 तक आपको 2 चम्मच से 2.5 चम्मच है देना है सुबह खाली पेट। तो इसको भी आपको जो देना है वो है 15 दिन के अंतर में, मतलब महीने में 2 बार। तो दोस्तों, ये फार्मूला देने के बाद आपको लगभग 1 घंटा तक पशु को जो है कुछ खाना पानी कुछ भी नहीं देना है, बिल्कुल खाली पेट रखना है। तो किसान दोस्तों, ये जो 3 फार्मूला मैंने बताया है, ये तीनों का तीनों बिल्कुल देसी, आपको पता चल गया होगा। और ये तो एकदम 0 बजट का है, मतलब आपका खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा और पशु में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो आप तीनों में से कोई भी फार्मूला जो है वो आप चूज़ करके अपने पशु को दे सकते हो, अपने जो भेड़ बकरी है उसको दे सकते हो, और जो भी कीड़ा है उसको आप ख़त्म कर सकते हो। और अगर कीड़ा नहीं है तो कीड़ा आएगा भी नहीं इससे, ठीक है। और एक चीज़ है पशु किसान दोस्तों कि ये फार्मूला अपनाने के बाद पशु में थोड़ा लूज मोशन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो लूज मोशन जब तक होगा नहीं तब तक जो पेट का कीड़ा है वो साफ होगा नहीं, ठीक है। तो अगर लूज मोशन होता है तो उसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे आपको पता मतलब समझना चाहिए कि हाँ, जो पेट में कीड़ा था और कीड़ा जो है वो पेट से निकल रहा है। तो बस किसान दोस्तों, यही था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने किसान दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, और लाइक एक करना, कमेंट साथ में कमेंट भी करना कि कैसा लगा ये वीडियो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।